हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप सब भाई? देखिए, बाजार तो गजब हो रहा है साहब, गजब हो रहा है। मैंने आपको याद है एक अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने किया था MKJ 2020 डिप्रेशन एनालिसिस। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर सर्च करिए, इसको जरूर देखिए। इसमें मैंने फिबोनाची सीरीज का डिस्कशन किया था, तो आपके सामने सीरीज आ गई। एक क्विक रिव्यू करा दूं। देखिए, इसमें हमने बात की थी कि जो 7500 के आसपास बाजार नीचे में गया था, उसके बाद रिट्रेसमेंट होनी थी, और रिट्रेसमेंट तीन संभव थी। एक थी जो 23.6 के हिसाब से हो सकती थी, दूसरी थी जो 38.2 के हिसाब से हो सकती थी, और तीसरी 61.8% के हिसाब से। तो 23.6% वाली तो साफ हो गई थी, उसको तो क्रॉस कर लिया था। अब अगली रिट्रेसमेंट जो 38.2% की थी वो थी 9496 के लेवल पर। और आपको जान के हर्षोल्लास होगा कि आज बाजार ने 9400 का भी लेवल क्रॉस कर दिया, यानी लगभग वो सेकंड रिट्रेसमेंट टारगेट को अचीव करने वाला है। तो देखिए, आपके सामने आ गया है आज का बाजार। तो आज के बाजार में अगर देखेंगे तो बाजार आज एक भारी गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है, बहुत गहरी गैप अप ओपनिंग के साथ। कल बाजार बंद हुआ था लगभग 9280 पर, 9280 पर, और आज बाजार खुलता है लगभग 9390 पर। यानी कहने का मतलब यह हुआ 110 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है। लोगों के तोते उड़ जाते हैं और थोड़ी देर में बाजार गिरने लगता है, और नीचे एक 9260 का लेवल बनाता है। लोग खुश हो जाते हैं, उनको लगता है बाजार गिरा, लेकिन वहां बाजार एक भयानक करवट लेता है और फिर ऊपर की तरफ अपनी रफ्तार बनाता है, फिर नीचे गिरता है, और उसके बाद लगातार ऊपर 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 ऊपर, सबको विश्वास को तोड़ता हुआ एक 9404 की पीक बनाता है, और उसके बाद लास्ट में जाके 9380 पर बाजार क्लोज हो जाता है। तो यह था आज के बाजार का वर्णन। अगर हम उन स्टॉक्स की बात करें जिसमें 3% से ज्यादा की तेजी आई, तो ऐसे ज्यादा स्टॉक नहीं थे, मात्र 7 ही स्टॉक ऐसे थे जिनमें 3% से ज्यादा की तेजी आई। और हम बात करें उन स्टॉक्स की जिनमें 3% से ज्यादा की गिरावट आई, तो साहब केवल मात्र एक ही ऐसा स्टॉक था, सन फार्मा। आज आपको मालूम है एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए, कल आपको मालूम है इंडस बैंक के रिजल्ट आए। इंडसइंड बैंक के रिजल्ट खराब, आज एक्सिस बैंक के खराब, पर दोनों भाई साहब इतनी जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसको कहते हैं भाई साहब कमाल, धमाल, क्या नाम दे पता नहीं। आइए क्विक नजर सेक्टोरल इंडेक्सेस में देखते हैं। तो सेक्टोरल इंडेक्सेस में सारे, अगर हम की इंडेक्सेस की बात करें, सारे हरे में थे, केवल एक निफ्टी नेक्स्ट 50 को छोड़कर। और इंडिया विक्स तो कमाल हो रहा है, नीचे नीचे जाता जा रहा है, जिसकी वजह से पुट का प्रीमियम तेजी से गिर रहा है और लोगों के हाथ से तोते उड़ते जा रहे हैं। आइए एक नजर मारते हैं सेक्टोरल इंडेक्सेस पे। सेक्टोरल इंडेक्सेस में आज मिली जुली प्रतिक्रिया थी, और मजे की बात, निफ्टी फार्मा जो इतने समय से एक तेजी के नए नए मकाम बना रहा था, आज सबसे ज्यादा उसने गिरावट दिखाई साहब, 2.25% की। और बैंक के शेयर्स जो काफी समय से मर चुके थे, बड़ी पिटाइयां हुई थी जिनकी, वो आजकल अपनी धूम मचाने में लगे हुए हैं। इवन फाइनेंस सेक्टर के शेयर्स भी धूम मचा रहे हैं। आपको पता होगा आज बजाज फाइनेंस भी तेज था। तो ये था आज बाजार। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। भाई साहब एक बात माननी पड़ेगी, अपने ये जो फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं, कौन से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बात के धनी है, लगातार माल बेच रहे हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा, नेट में बिकवाली करके जाते हैं। अगर आप आज देखेंगे, आज इन्होंने 5000 करोड़ का माल बेचा और लगभग 4880 करोड़ का माल परचेज किया, और नेट में देखा जाए तो 122 करोड़ की बिकवाली करके भाग लिए। इसके विपरीत अगर आप DIs की बात करें
तो उन्होंने कुल मिला के अराउंड 390 करोड़ के नेट जो है बाइंग करी। अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो उन्होंने लगभग 4250 की खरीदारी और 3860 की बिकवाली करी और नेट रिजल्ट ये था कि लगभग 390 करोड़ का माल उन्होंने खरीदा। और अगर दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जोड़ कर लिया जाए तो आज भी नेट में खरीदारी नजर आती है, वो लगभग 2066 करोड़ की थी, अप्रॉक्सीमेटली 267 करोड़। तो ये पोजीशन हो गई आज हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे काफी दिनों से कि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कोई सजेशन दिया गया है, किसी का प्रेशर है कि भैया बाजार को गिरने ना दो, माल खरीदते जाओ। इसके विपरीत एफआईज तो माल बेच के जा रहे हैं। और एक खास बात देखिए, डॉलर अप्रिशिएट कर गया। आज एक डॉलर लगभग 76-77 रुपए के आसपास है, 76-77 के आसपास है। इसका मतलब जब एफआईज अपना माल बेचकर अपने घर ले जाते हैं तो उनको कम डॉलर मिलते हैं, क्योंकि जितना भी रुपया मिलेगा उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा एक हायर रकम से, 76 और 7 के बीच की रकम से, तो उनके डॉलर्स निकलेंगे जो वो ले जा पाएंगे। तो यानी कि कम रेट होने के बावजूद, डॉलर के भी कम मिलने के बावजूद भी वो माल बेच के जा रहे हैं, तो जरूर इसमें कोई उनकी समझदारी होगी। इतने बड़े लोग हैं, बेवकूफ तो नहीं हो सकते। ये जो मैंने आपको एक नई बात बताई है डॉलर वाली, कमेंट में बताइए आपको ये बात कैसी लगी, और अगर मस्त लगी हो तो लाइक का बटन भी दबाइए। आइए अब स्टॉक एनालिसिस में आज दो स्टॉक्स लेंगे। पहले एक्सिस बैंक, आज इसके क्वार्टरली नतीजे आ गए थे, आपके सामने हैं, और भाई साहब बैंक को अच्छा खासा घाटा हो गया है। हेडलाइन सामने आ गई है, आइए डिटेल में जाते हैं। तो एक्सिस बैंक के जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट्स हैं उसमें लगभग 1400 यानी 1387 करोड़ का एग्जैक्ट बोलूं नुकसान हुआ है। जबकि इसी क्वार्टर में अगर हम पिछले साल की बात करें तो बैंक को 2300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और एक सीएनबीसी टीवी 18 ने पोल कराया था और उसके अनुसार उनको लग रहा था कि लगभग 1580 करोड़ का प्रॉफिट होगा। इसके विपरीत बैंक ने लगभग 1400 करोड़ का लॉस करके दिखा दिया। इतना भारी लॉस कि आदमी के तोते उड़ गए। आइए थोड़ा सा और इसके परफॉर्मेंस पे ध्यान लगाएं। तो जो प्राइवेट बैंक है ये अपना एक्सिस, इसके अनुसार क्वार्टर 4 के अंदर इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है और बढ़कर हो गया है 5851 करोड़। और जो इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी 19% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस का मतलब होता है इस साल का क्वार्टर 4 और कंपैरिजन करेंगे पिछले साल के 4 क्वार्टर से, 4 ये लीजिए या 4th क्वार्टर से। तो और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 3.55% था। और अगर हम पूरे साल की बात करें, पूरे साल की कोई मजा ही नहीं है बात करने का, असली समस्या तो 4th क्वार्टर में आई है। तो पूरे साल की डिटेल भी मैंने दे रखी है स्क्रीन पे, आपको पढ़ना हो तो पॉज करके पढ़ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन था क्वार्टर 4 में इनकी चटनी बन गई है, बैंड बज गया है, हालत खराब है। अब एक बात और, बैंक को भी लग रहा है कि बहुत सारे एनपीए होंगे, बैंक को भी लग रहा है कि पैसे में दिक्कत रहेगी, बैंक भी पैसे को लेकर परेशान है, इसलिए इसके बोर्ड ने 35,000 करोड़ रुपए उठाने का प्लान अप्रूव कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं सिचुएशन खराब है। पर इसके विपरीत अगर आज आप शेयर का भाव देखें बाजार में तो वह झूम रहा था जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। बाजार में आज शेयर ने ऊपर में 458 का टॉप बनाया और बाद में 455 के आसपास क्लोज हुआ, यानी पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 6.5% से ज्यादा की तेजी दिखाकर बाजार में ये शेयर बंद हुआ। पिछली क्लोजिंग थी 427 रुपए की और आज ये शेयर गैप अप ओपनिंग के साथ हुआ ओपन 438 के ऊपर। यानी कमाल देखिए, कंपनी का हाल बेहाल पर शेयर मचाए धमाल। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो अगर आप देखेंगे इस वक्त वैसे प्राइस टू बुक रेशियो काफी खराब है, 1.93 लोअर साइड पर ही है। प्राइस अर्निंग रेशियो हायर है 28 टाइम्स, क्योंकि प्रॉफिट काफी गिरे पिड़े से आ रहे हैं और बाजार में काफी वॉल्यूम का ट्रेड भी हुआ है, उसमें डिलीवरी पे भी माल उठाया गया है। वैसे अच्छा शेयर है
मौका देख के दिमाग लगाकर सही रेटों पे खरीदा जाए तो कोई बुराई नहीं है। इस शेयर ने साल का अगर हाई देखें तो 827 का बनाया था और लो देखें तो 286 का। इस वक्त अपने लो से तो खासा ऊपर आ चुका है, 435, लगभग अपने लो से डबल तो नहीं गई है, 70-80% बढ़ चुका है। अगर मौका लगे तो इस शेयर को नीचे के रेटों में खरीदा जा सकता है। अब बात करते हैं आपकी प्यारी दूसरी कंपनी की, गेस करिए कौन सी है, वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। बेहतरीन कंपनी, सबसे बढ़िया फाइनेंशियल पावर, सबसे बड़ा कहिए, सबसे बड़े और बढ़िया देश के फाइनेंशियल पावर हाउस को बिलोंग करने वाली कंपनी, और कंपनी का नाम है HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ की भी हालत पतली है, इसके प्रॉफिट भी लगभग 14.5% धड़ाम से नीचे गिर गए हैं और गिरकर हो गए हैं 312 करोड़। आइए कुछ बातों को डिटेल में समझते हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में कमाए हैं 311 करोड़, और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो पिछले साल इसी क्वार्टर में इसने कमाए थे 364 करोड़ और प्रॉफिट में लगभग 14.5% की गिरावट है। प्रीमियम इनकम की बात की जाए तो वो 2.1% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और कंपनी की जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी उसमें जो कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं विभा जी, उनकी बात मानी जाए तो कह रही है कि कंपनी को इस कोविड के चलते 1100 करोड़ का धक्का लगा है, 1100 करोड़ का झटका लगा है। कंपनी ने अराउंड 400 से 500 करोड़ का नए बिजनेस में लॉस किया है, उनको नहीं मिल पाया, और 600 करोड़ का लॉस रिन्यूअल के बिजनेस में हुआ है। यानी कंपनी जो है भारी सदमे में है। और अगर आप शेयर की बात करें, शेयर आज ल्यूकवार्म सा था, शेयर का भाव जो है 486 है, और अगर देखा जाए तो पिछले दिन की क्लोजिंग के मुकाबले 1.4% बढ़कर शेयर बंद हुआ है। शेयर सुबह एक अच्छे लेवल पे खुला था 495 पर, उसके बाद धड़ाम से गिर गया था, फिर बढ़ता रहा और लास्ट में 496 का इसने आज पीक बनाया और उसके बाद अराउंड 486 पर बंद हो गया। अच्छा शेयर है, ऑल्दो प्राइस टू बुक रेशियो काफ़ी हायर साइड पर है 17 टाइम्स, और प्राइस अर्निंग रेशियो भी बहुत हायर है। बीच में ये शेयर कहीं ना कहीं आपको मौका देगा, बहुत बेहतरीन शेयर है। मेरे पास तो भरा पड़ा है जी, बहुत सारा शेयर मेरे पास पड़ा है। इसने 646 का टॉप बनाया है साल भर के अंदर और 340 का बॉटम, इस वक्त 471 के आसपास मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं ये शेयर एक बार फिर 400 से नीचे डुबकी लगाएगा और तब इसको कैच किया जा सकता है, और प्रभु ने साथ दिया तो ये 340 का बॉटम भी तोड़ देगा, तब ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और साहब मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूं। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस। आज की डेट में ऑप्शन चेन एनालिसिस जितना बढ़िया बाजार की प्रिडिक्शन कर रहा है, कोई दूसरा पैरामीटर नहीं कर रहा। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिए, और कमेंट में बताइए कि आपको लगता नहीं आजकल ऑप्शन चेन एनालिसिस से जो हम प्रिडिक्शन करते हैं ऑलमोस्ट 100% फिट होती है। आइए अब कल की प्रिडिक्शन देखते हैं। आज भी देखा जाए तो बाजार 9500 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है कॉल की, और 9500 आप देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन के हमारे सामने आया है। बाजार चाह के भी इस लेवल को तोड़ नहीं पाता है, और कहीं ना कहीं आज भी कोशिश कर रहा था, पर 9400 पर पहुंचकर उसकी टांगे डगमगा गई और वहीं ऊपर वो कहीं ना कहीं क्लोज हो गया। पुट की बात देखें तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग आज भी आप देखेंगे 9000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है, 33,33,33,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब ये 9000 एक बहुत सपोर्ट वाला पॉइंट, और पिछले कई दिनों से यही चीज हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस बता रहा है, और हम ये लगातार देख रहे हैं कि बाजार 9000 और 9500 के बीच में ऐसा सेट हो गया है, कभी ऊपर कभी नीचे, पर रहता इसी रेंज में है जैसे उसको ऑप्शन वाले लोगों ने बांध दिया हो कि खबरदार तू 9500 से ऊपर गया तेरी टांगे तोड़ देंगे, और कहीं 9000 से नीचे गया तो तेरे हाथ काट देंगे। ऐसा महसूस होता है। बेचारा 9500 और 9000 के बीच में ही लटका है काफी समय से।
अब बात करते हैं द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन, और साहब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन आज भी 9000 बना हुआ है, ऑल दो यहां टोटल ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया। तो कहीं ना कहीं ये वाली क्लोजिंग जो अब थर्सडे को है, केवल 2 ही दिन बचे हैं जानी, और ये 2 दिन हमारी नाक में दम करके बैठ गए हैं, और ये 9000 के आसपास ही ऐसा प्रतीत होता है। ऑप्शन चेन एनालिसिस से बाजार बंद होगा 9000 9500 के बीच, और 9000 के आसपास बंद होता है तो फिर हमने एक ही बात बोलनी है, जय माता पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन की। कैसा लगा आपको ये सेक्शन, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अगर हम बात करें पुट कॉल रेशियो की, तो पुट कॉल रेशियो कल अगर देखें इंडेक्स लेवल पर 0.9 थी और आज 0.94 है, यानी हल्की सी बढ़ी है। स्टॉक लेवल पे हल्की सी घटी है, और टोटल लेवल पे ठीक ठाक सी यानी हल्की सी बढ़ी है, 0.86 से बढ़कर 0.91 हो गई है। तो 1 के आसपास अगर पुट कॉल रेशियो होता है तो उसको न्यूट्रल कहते हैं। तो ये वाला रेशियो तो बाजार को कहीं ना कहीं न्यूट्रल वाला इशारा दे रहा है, ना तेजी ना मंदी, बीच में ही टिका रहेगा, यानी ये कह रहा है कि बाजार कुछ रेंज बाउंड में ही मूव करेगा। आइए अब बात करते हैं बाजार कल, इस टेक्निकल एनालिसिस जिसमें हम कैंडलस्टिक चार्ट को, MACD चार्ट को और RSI चार्ट को देखते हैं। साहब आज की कैंडल देखिए ना, कैंडल देखिए, आज फिर आ गया है हैंगिंग मैन। भाई साहब कमाल हो रहा है, हद हो रही है, मतलब हाइट होती है किसी चीज की, कभी हैंगिंग मैन, कभी शूटिंग स्टार, कभी बेरिश मारू बोजू, सारी की सारी कैंडलें ऐसी आ रही है जो ये दर्शा रही है कि बाजार को गिरना चाहिए, बाजार को गिरना चाहिए, और ये बाजार अडिग खड़ा है, कदम मैं नहीं गिरूंगा चाहे कुछ हो जाए। भाई साहब कमाल है, हद हो गई, ऐसी हद बहुत कम देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है इसका सारा श्रेय किसको जाता है? मुझे तो लगता है अपने ऑपरेटरिया को जाता है। वो गाना है ना, तो मुझे एक गाना याद आ गया, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बोलता हूं, स्टॉक मार्केट में बाप बड़ा ना भैया, दी होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा ऑपरेटरिया। तो ये जो ऑपरेटरिया है ये बाप और मैया दोनों से बड़ा हो चुका है, इसको ही सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि इसने बाजार को ऐसा कंट्रोल किया हुआ है कि बेयर्स की आपकी भाषा में बैंड बजा रखी है, वो कितना भी बाजार को नीचे लाते हैं ये ऊपर ले जाता है। आइए थोड़ा सा पहले आपको हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में बता दूं, फिर इस चार्ट में आपको मैं समझाऊंगा, और एक खास आज बात हुई है चार्ट के अंदर जिसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो अगर हैंगिंग मैन और हैमर, कई लोग मेरे टेक्निकल एनालिसिस वाले जो लोग हैं वो पूछते रहते हैं सर हैंगिंग मैन और हैमर में क्या फर्क है। भाई हैंगिंग मैन और हैमर दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, ऊपर इसकी छोटी सी बॉडी होती है और नीचे लंबी टांग होती है, विक होती है। ऊपर हल्की सी विक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी दोनों की शेप सेम है। लेकिन अगर बाजार लगातार गिर रहा हो, वहां पर ये अपीयर हो, तो इसको हम बोलते हैं हैमर, और अगर बाजार बढ़ रहा हो जैसा आजकल है और वहां पर ये अपीयर हो, तो इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन और हैमर शक्ल सूरत सेम, डिपेंड करता है ये अपीयर कब हो रही है। गिरते बाजार में अपीयर हो तो हैमर, चढ़ते बाजार में अपीयर हो तो हैंगिंग मैन। तो आज इसलिए हैंगिंग मैन बना था, ये आपके सामने आ गया है। जो बातें मैंने बताई थी वो भी स्क्रीन पर आ गई हैं, ये मैं आपके लिए स्पेशली लेके आता हूं ताकि आपको लगे कि सर ने जो बताया वो बढ़िया है। अब थोड़ा सा हैंगिंग मैन की बात कर लेते हैं, ठीक से आपके सामने ये आ गया है। तो हैंगिंग मैन क्या दर्शा रहा है, देखिए ये ग्रीन बना है इसकी बॉडी, तो बाजार खुलता है, ध्यान से सुनिए, बाजार खुलता है और उसके बाद बुल्स बाजार को ऊपर ले जाते हैं, ज्यादा ऊपर नहीं ले पाते, जहां खुलता से थोड़ा ही ऊपर जाता है, बेयर्स बाजार में आ जाते हैं और तबाही मचा देते हैं। साहब ऊपर से इंडेक्स को खींच के बहुत ज्यादा नीचे ले आते हैं। इसकी टांग देखिए, नीचे वाली विक कितनी लंबी है, बहुत ज्यादा नीचे ले आते हैं, और इतनी नीचे ले आते हैं कि बुल्स हैरान रह जाते हैं, और फिर बुल्स को गुस्सा आ जाता है और बुल्स बेयर्स पर भारी हो जाते हैं और खींच के बाजार ऊपर ले जाते हैं, और ओपनिंग से थोड़ा ज्यादा ऊपर ले जाते हैं, यानी बाजार वहां जाकर बंद हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जितनी बेयर्स ने शक्ति लगाई थी वो बुल्स ने वापस खींच ली। लेकिन एक बात तो श्योर है, माहौल तेजी का है,
तेजी के माहौल में भी बेयर्स इतनी शक्ति दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल बेयर्स अपनी बाजी मार ही लेंगे। ये आज की बात नहीं है, कल देखिए, कल भी बेयर्स यही हुआ था। परसों देखिए, परसों बना था हमारा आपका शूटिंग स्टार, तब भी ये हुआ था। पीछे मारूबोजू, तब भी ये हुआ था। यानी मोटा मोटा इस तेजी में बार बार हमें लगता है बेयर्स एक्टिवेट होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुल्स जो है वापस उनको पिछाड़ने में लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार बेयर्स हारेंगे, बुल्स जीतेंगे। सूनर और लेटर बेयर्स भी बुल्स पर भारी पड़ जाएंगे। मैं यही कहूंगा कि बाजार आज नहीं तो कल मंदा होगा। लेकिन आज की हैंगिंग मैन में एक खास बात है, जो देखिए मैं आपको बड़ा करके चार्ट दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आप। सबसे छोटा हो गया कैंडल, जो आज की कैंडल है उसका जो टॉप है, अगर आप देखेंगे पीछे जाकर 17 मार्च को जो कैंडल बनी थी उसके टॉप को मैच किया है। यानी आज जो मार्केट ने हाई बनाया है वो हाई अभी तक 17 मार्च से लेकर आज तक का सबसे बड़ा हाई था। यानी बहुत दिनों बाद इतनी ऊपर जाके हैंगिंग मैन बना है, यानी काफी तगड़ा हैंगिंग मैन। अगर आप दिन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 दिन पीछे देखिए, इनका जो टॉप है आज हमारे हैंगिंग मैन ने वो वाला टॉप टच किया है। और ऐसा माना जाता है कि अगर हैंगिंग मैन तेजी के दौरान एक ऐसे टॉप पे जाकर बनता है जो पिछले 3-4 हफ्तों में सबसे बड़ा हो, तो ये हैंगिंग मैन काफी स्ट्रांग होता है। यानी ये बाजार को गिराने का एक भारी अच्छा संकेत है। पर गारंटी इस बाजार में किसी भी चीज की नहीं है। बताइए क्यों? वीडियो पॉज करके बताइए, मेरा सवाल है आपसे कि गारंटी बाजार में क्यों नहीं है। वीडियो पॉज करके कमेंट में बताइए क्यों नहीं है। कर दिया भाई? इसलिए कि मैंने अभी बताया आपको, इस बाजार में स्टॉक मार्केट में ना बाप बड़ा ना भैया, दी होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा ऑपरेटरिया, ये जो ऑपरेटरिया है ये ही सबसे बड़ा बाप है सबका। तो भैया ये काम खराब कर देता है। ये जो बेयर्स भारी पड़ते हैं उसके बाद ये खींच के ले जाता है बाजार ऊपर, तो ये अपने ऑपरेटर ही हैं जो काफी भारी पड़े हुए हैं। आइए अब बात करते हैं एमएससीडी। एमएससीडी में देखिए लगातार जो हिस्टोग्राम है वो छोटे होते जा रहे हैं। लगातार आप देखिए 1 2 3 6 दिन से लगातार छोटे होते जा रहे हैं। यानी गैप जो है एमएससीडी और सिग्नल लाइन का कम होता जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूनर और लेटर एमएससीडी जो है सिग्नल लाइन को ऊपर से काट के नीचे जाएगा, यानी एक बेयरिश क्रॉसओवर बनाएगा, ऐसा नजर आ रहा है। अब तो आपको एमएससीडी अच्छे से समझ में आ ही जाता होगा। और अगर आज बात करें आरएसआई की, आरएसआई ने हल्की सी मजबूती दिखाई है। आप देखिए थोड़ा सा और ऊपर हो गया, ऑल्दो है अभी भी न्यूट्रल जोन में। 50 के आसपास होता है तो ये न्यूट्रल है, क्योंकि 80 पे होता है तो उसको हम बोलते हैं ओवरबॉट, 20 पे होता है तो बोलते हैं ओवरसोल्ड, और अगर बीच में होता है तो बोलते हैं न्यूट्रल। तो ये आज भी न्यूट्रल ही है। अब से मैंने एक नया सेक्शन शुरू किया है जिसमें मैं अपने जो YouTube के मेंबर्स हैं उनमें से किसी भी 1 या 2 अच्छे कमेंट्स को लूंगा, यानी सवाल को लूंगा और उसका जवाब दूंगा। आपके सामने आ गया सवाल जो हमारे कल्याण जी ने पूछा है, और उन्होंने क्विक क्वेश्चन पूछा है। बोलते हैं सर आप ये बताइए कि क्या टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, क्योंकि मैं काफी समय से देख रहा हूं टेक्निकल एनालिसिस बार बार ये दर्शा रहा है कि बाजार गिरना चाहिए, बाजार गिरना चाहिए, पर हमारा ऑपरेटर जो है ऑपरेटरिया ये बाजार को गिरने नहीं दे रहा। तो आपका क्या ख्याल है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बड़े राज की बात बताता हूं। पिछले कई समय से बाजार जो है बेरिश सिग्नल दिखा रहा है और गिर नहीं रहा है। तो मेरे जैसे लोग जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है बाजार गिरेगा, जब वो इस सिग्नल को बार बार देखते हैं तो उनको अपना ये जो विश्वास है उसको एक मजबूती मिलती है। आपको मेरी बात जची कि नहीं जची कमेंट में बताइए। यानी हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं कहीं ना कहीं ठीक है, हम देख रहे हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कब तक ये ऑपरेटर जो है हमारे टेक्निकल एनालिसिस की धज्जियां उड़ाएगा, कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस हमें टेक्निकल एनालिसिस देता है, हमें ये सोच समझाने को देता है कि बेटा तुम वेट करो, अभी कुछ ना कुछ चमत्कार होने वाला है। बाकी देखो इस बाजार में गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन आजकल देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस तो सही रिजल्ट दे रहा है, काफी परफॉर्मेंस दे रहा है। इसलिए एट ए टाइम हम बहुत सारे पैरामीटर्स को मिलाकर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। तो यह था मेरा जवाब अपने YouTube के मेंबर का। अगर आप भी अपने प्रश्न का जवाब चाहते हैं, अच्छा प्रश्न तरीके के साथ
कमेंट में लिखा करिए। मेरी पोस्ट जो आती है मेंबर्स एक्सक्लूसिव, उसमें से छांट कर 1 या 2 कमेंट का मैं जवाब हर बार देने की कोशिश करूंगा। और ये नया सेगमेंट आपको कैसा लगा इसका भी कमेंट में लिख के बताइए। आइए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों की। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो इस वक्त बिल्कुल बाजार जो है वही थोड़ा स्टैग्नेंट सही है। डाउ जोन्स लगभग 1% से कम बढ़ा हुआ है। S&P 500 0.5% के आसपास बढ़ा हुआ है। नैस्डैक आज गिरा हुआ है। स्मॉल कैप 2000 लगभग 1.2% बढ़ा हुआ है। और S&P 500 विक्स वहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव। और अगर हम टोरंटो की बात करें तो टोरंटो का जो बाजार है वो लगभग 1% बढ़ा हुआ है। और ब्राजील का बोस्पा अगर उसको देखें तो वो 3.67% बढ़ा हुआ है। पिछले काफी दिनों से मैं देख रहा हूं ये जो ब्राजील का बाजार है ये भी बड़ा गर्म है, जैसे हमारे भारत का बाजार। कहीं ना कहीं भारत और ब्राजील दोनों ब से चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनमें मैचिंग चल रही है, दोनों काफी तेजी दिखा रहे हैं। जबकि हमारा डाउ जोन्स आजकल थोड़ा स्टैग्नेंट वाले मूवमेंट में चल रहा है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे YouTube के मेंबर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, दबा दीजिए। 3 तरह के मेंबरशिप लेवल नजर आएंगे, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। जो आपको पसंद है आप उसमें बनिए। सबसे ज्यादा पोस्ट जो मैं डायमंड में देता हूं, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो गोल्ड और डायमंड दोनों के साथ करता हूं। डेली बेसिस पे काफी पोस्ट उसकी डाल देता हूं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज करिए। मेरा स्टाफ आपको मेंबर बनने में मदद करेगा। वहां मैं जो रूबी का प्लान है उसमें अपनी FNO की बढ़िया स्ट्रैटेजी शेयर करता रहता हूं। आजकल अच्छी कुछ स्ट्रैटेजीज लगाई है तो कहीं ना कहीं उसमें अच्छा मुझे मुनाफा होना चाहिए और आपको एक अच्छा मौका सीखने का मिलना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहें, म्यूचुअल फंड के लिए जाना चाहें, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से हेल्प लेके करिए। कोई दिक्कत है मेरे स्टाफ को कॉल करिए, आपकी मदद करेगा। और फेसबुक पे मैंने अपना पेज बना दिया है, पॉडकास्ट भी डाल दिया है। अब उसके द्वारा मैं अपने मेंबर्स को और ज़्यादा सर्विस देने की कोशिश कर रहा हूं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और ऊपर आ रहा है टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि यहां मैं डेली गुड मॉर्निंग अपडेट्स डालता हूं। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट में बहुत 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 प्रॉफिट कमाएं। बाय बाय।